नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा युवा मोर्चा सुपौल के द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। जिला अध्यक्ष जयंत मिश्रा के नेतृत्व में आज सुपौल सदर बाजार के स्टेशन चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखा गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट पर गोलीबारी कर 26 लोगों को मार दिया था, जिससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा रहा। इस बीच देर रात भारतीय सेना की ओर से बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कई आतंकी भी मारे गए हैं। सेना के द्वारा आतंकियों के विरुद्ध किए गए इस कार्रवाई से अब देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के साहसी कदम को हम सभी देशवासी सलाम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी की आतंकी ठिकानों पर की गई इस एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कल रात के 1 बजे हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का फैक्ट्री है, वहां पर घर में घुसकर हमारे वीर सैनिकों ने करारा जवाब दिया है और घर में घुसकर नस्ते नाबूद करने का यह मौका भारतीय सैनिकों ने दिखला दिया है पाकिस्तान को। अभी तो ये सिर्फ झांकी है, लाहौर में जाकर ये तिरंगा झंडा फहराने का कुव्वत रखता है भारतीय सेना। पाकिस्तानियों, धर्म पूछकर तुमने मारा था और हम लोग, मोदी जी हमारे बोलते हैं, यहाँ धर्म या जाति को हम लोग पूछ के या किसी को बतला कर नहीं मारा जाता है, आतंकवाद को मारा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादियों का फैक्ट्री है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान में 75% लोग आतंकवाद से ग्रसित हैं और वो बहुत जल्द आप लोगों को सुनने में आएगा कि पाकिस्तान समाप्त हो गया है। दुनिया के मानचित्र पर से पाकिस्तान कहाँ था, खोजने पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी। वो 3.5 घंटा सोते हैं और जब तक वो पाकिस्तान को ना जो है नस्ते नाबूद कर दे, वो उनको जो है नींद भी आने वाला नहीं है। रात के 1:30 बजे से कंटिन्यू वो जगे हुए हैं। 2025 को पहलगामा में निहत्थे पर्यटकों का कायरतापूर्ण हमला किया गया है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। ठीक उसके अगले दिन 24 अप्रैल को मधुबनी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के विश्वास दिलाए थे कि इन शहीदों की शहादत का जवाब कल्पना से भी कहीं बड़ा दिया जाएगा। आज उस विश्वास को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर देशवासियों एवं पड़ोसी देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विश्वास को बढ़ाने का काम किया है। मैं इतना ही बोलूँगी, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं उसे भी करके दिखाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी द्वारा दिया गया है। सिंदूर का नाम इसलिए दिया गया कि हमारे माताओं बहनों को सिंदूर मिटाने वाले की इस ऑपरेशन के तहत जवाब देने का काम किया है। जय हिंद। आप लोग आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों का हत्या करके जाति धर्म पूछ के हिंदुस्तान को संवाद दिया, एक कर को नहीं छोड़ेंगे। उसका जवाब देने की बात हमारे 80 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हमारे देश के सैनिकों ने बीते रात पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसका कई बंकर और जो आतंकवादी का केंद्र था उसको ध्वस्त कर दिया।
बिना सामान नागरिकों को इसी तरीकों ने भी कर्तव्य उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी के समर्थन में हम लोग अभी यह कार्यक्रम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और ये तो और जैसा कि प्रधानमंत्री कहे हैं, यह तो झांकी है और बहुत कुछ होना बाकी है। जैसा कि आप सबों को मालूम है, पहलगांव में जो निर्दोष पर्यटकों का जाति और धन पूछ करके आतंकवादियों ने गोली से भून डाला, उसके जवाब में भारतीय सेना ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके उस पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के अड्डा को नष्ट साबित कर दिया। और हम धन्यवाद देते हैं भारत के वीर सैनिकों को कि वह सिर्फ टारगेट पर ही निशाना किया, किसी भी सरकारी इमारत या किसी भी नागरिक पर हमला नहीं हो करके सीधे आतंकवादी के कैंप को ध्वस्त करने का काम किया। आज उसी के लिए आज भारतीय सैनिकों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज यह सुपौल स्टेशन चौक पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज जो यह कार्यक्रम करके हम लोग राष्ट्रीय गान गा करके उनके मनोबल को आज बढ़ाने का काम कर रहे हैं।